दोस्तों, बच्चे बहुत नाजुक और नासमझ होते हैं। ऐसे में माता पिता का फर्ज बनता है कि वह अपने बच्चे को कुछ भी खिलाने से पहले कई बार सोचे। कई बार पेरेंट्स जल्दी में आकर या फिर नासमझी के चलते बच्चों को कोई भी फूड कॉम्बिनेशन दे देते हैं, जिसके चलते बच्चों को भारी नुकसान हो सकता है। इस चीज में इंटरनेट का बहुत बड़ा हाथ है। आजकल लोग अपना ज्यादातर समय इंटरनेट पर ही बिताते हैं। ऐसे में वहाँ अगर उन्होंने कुछ पढ़ा तो उसे अपने बच्चों पर ट्राई करते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे फूड कॉम्बिनेशन के बारे में बता रहे हैं जिन्हें भूलकर भी अपने बच्चों को ना दें। केला और दूध ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसे हर पेरेंट्स अपने बच्चों को देना पसंद करते हैं। एक तो ये जल्दी बन जाता है, दूसरा हेल्दी भी होता है। दरअसल दूध और केले दोनों में ही ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो आपके बच्चे के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपका बच्चा इन दोनों चीजों का सेवन एक साथ ना करे, क्योंकि ये काफी भारी हो जाता है, जिससे बच्चे के डाइजेशन पर दबाव पड़ता है। साथ ही जिन बच्चों को कब्ज की समस्या होती है उन्हें भी दूध और केले का कॉम्बिनेशन नहीं देना चाहिए। सर्दियों में रोटी के साथ घी और गुड़ खाना आखिर किसे पसंद नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि ये आपकी फेवरेट डिश है इसलिए बच्चों को भी पसंद आएगी, तो ऐसा नहीं है। बच्चों में और बड़ों की पाचन शक्ति में बहुत बड़ा अंतर होता है। जिस चीज को बड़े आसानी से पचा लेते हैं उन्हें बच्चों को पचाने में दिक्कत होती है। इसलिए बच्चों को ऐसा कॉम्बिनेशन देने से पहले कई बार सोचें। व्हाइट ब्रेड और जेली खाना भी कई बार बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें भारी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट कंटेंट पाए जाते हैं। अचानक से ब्लड शुगर के स्तर में परिवर्तन के कारण आपके बच्चे के शरीर को आवश्यक मात्रा में इंसुलिन के उत्पादन के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। सिर्फ यही नहीं, इसमें मीठे की कम मात्रा होने से आपका बच्चा अचानक भूख का शिकार भी हो सकता है। टमाटर और पास्ते का कॉम्बिनेशन भी बच्चों के लिए ठीक नहीं है। हालांकि बड़ों को इससे कोई खतरा नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए यह किसी भी तरह से ठीक नहीं है। एसिडिक नेचर की वजह से टमाटर स्टार्च को पचाने में बाधा उत्पन्न करता है। एक सामान्य वयस्क का पेट ऐसी चीजों से निपटने के लिए पर्याप्त मात्रा में एंजाइम्स का उत्पादन करता है, जबकि बच्चों के साथ ऐसा नहीं होता है। उनका पेट पर्याप्त मात्रा में एंजाइम्स का उत्पादन नहीं कर पाता, इसलिए इस तरह के फूड कॉम्बिनेशन उनके लिए नुकसानदेह होते हैं। इससे पेट फूलना, गैस्ट्रिक और अन्य स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आती हैं। एक और फूड कॉम्बिनेशन जो आपके बच्चे के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। इस कॉम्बिनेशन से जिन टॉक्सिन्स का उत्पादन होता है वह 10 साल से कम उम्र के बच्चों की आंतों को नुकसान पहुंचाता है। कुछ मामलों में इसके कारण सर्दी, जुकाम, साइनस, कफ या और कोई एलर्जी भी हो सकती है। इसलिए आपको सुझाव दिया जाता है कि फल खिलाने से कम 1 घंटे बाद ही अपने बच्चों को दही खिलाएं।